हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन इंडक्टर हैविंग self inductance L and with its coil resistance R is connected across a battery of EMF epsilon. When the circuit is in steady state at time t is equals to 0, an iron rod is inserted into the inductor due to which its inductance becomes n times of L and n is greater than 1. After insertion of the rod, which of the following quantities will change with the time? First quantity given है potential difference across terminal A and B. Second quantity given है inductance and third quantity given है rate of heat produced in the coil. Options A given है only 1, option B given है B, option B given है 1 and 3, option C given है only 3 and option D given है 1, 2 and 3. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि हमने एक आयरन रोड इसके अंदर इंसर्ट की है, तो इसका जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन रोड इंसर्ट करने से हमारी जो वैल्यू है एल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एन टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू एल आई, जो इनिशियल वैल्यू है उसके एन टाइम्स हो जाएगी. जब हम आयरन रोड इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर एक जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. जो फाई है, जो हमारा फ्लक्स है, उसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो फाई की वैल्यू हमारी क्या होगी कि चेंज नहीं होगी. अब फाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी और फाई हमारा क्या होता है, फाई हमारा होता है एल मल्टीप्लाइड बाई आई के इक्वल होता है. तो एल मल्टीप्लाइड बाई आई के इक्वल होगा. तो अब देखो, जैसे ही हमने इसके अंदर रोड इंसर्ट की, तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ द रोड तो क्या हो जाएगा कि जो एल की वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी. तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब देखो, आई की वैल्यू डिक्रीज हो गई और यहाँ पे पहला जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी. अब आई की वैल्यू फर्स्ट जब इंसर्ट कर देंगे रोड, तो उस कंडीशन में क्या होगी, ये पहले डिक्रीज होगी और जब ये स्टेडी स्टेज के अंदर पास में पहुंचेगी तो करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रो होगी मतलब इंक्रीज होगी, करंट ग्रो होगी. और उस कंडीशन के अंदर स्टेडी स्टेट के अंदर जब ये रोड में डालने के बाद जब ये स्टेडी स्टेट के अंदर वापस आएगी तो उस कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी. आई की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, हमारा ई के बराबर ही रहेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, कम नहीं होगा. सो ये चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, टाइम के साथ में जब एन एल हो जाएगी तो उसके बाद में वापस बदलेगी नहीं. फिर रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कोयल. तो अब क्या होगा कि जब हमने आयरन रोड इंसर्ट कर दी है तो उस कंडीशन के अंदर जो आई की वैल्यू होगी, आई विल डिक्रीज. तो आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी कि डिक्रीज होगी. तो आई की वैल्यू डिक्रीज होने से हमारा क्या हो जाएगा कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी, तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगी उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी वो टाइम के साथ में क्या होगी, चेंज हो जाएगी. तो हीट प्रोड्यूस्ड जो है वो हमारा डिक्रीज होगा. सो इस कंडीशन के अंदर केवल क्वांटिटी 3 जो हीट प्रोड्यूस्ड इन द कोयल वो हमारी क्या होगी, चेंज होगी टाइम के साथ में. सो ऑप्शन सी ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.